हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो गाइस, कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि कल मतलब मैंने ब्लॉग अपलोड तो किया था लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ क्योंकि जिस हाइट में हम लोग रह रहे हैं, मतलब जहाँ मेरा घर है, हम लोग जहाँ रहते हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाइट में रहते हैं और यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मतलब नेटवर्क बहुत स्लो होता है। तो मैं वीडियो तो अपलोड कर देती हूँ लेकिन अपलोड नहीं होती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अपलोड फेल्ड भी हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, मतलब अपने ब्लॉग, मतलब अपने जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ उसको अपलोड करने के लिए। तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद मुझे फिर भी मैं अपलोड कर ही देती हूँ। कहीं ना कहीं फ़ोन रख के शायद यहाँ पर नेटवर्क आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ऐसे करके मैं अपलोड कर ही लेती हूँ कैसे ना कैसे करके। लेकिन कल तो मेरा अपलोड फेल्ड हो गया और खुद मेरा ब्लॉग मतलब यूट्यूब से डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स, वो ब्लॉग मैंने भी पहले ही डिलीट कर दिया था अपनी गैलरी से, तो मैं वो ब्लॉग तो नहीं डाल पाऊँगी। तो अभी मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं मतलब 9 बजे ही सो के उठी। मैं सुबह बहुत लेट सो के उठती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसीलिए ही मम्मी बोलते हैं कि तुम और रीवा लेट उठोगे तो कोई बात नहीं। तो जब तक मैं सो के उठी तब तक जी मम्मी चले गए थे अपने खेत को, क्योंकि मम्मी जाते हैं डेली अपने गाय को लेके अपने खेत में। क्योंकि जो हमारे घर के आसपास जंगल का एरिया है, यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है। मतलब जैसे ठंड ज़्यादा होती है ना हाइट में, तो घास मतलब जल जाता है, सिकुड़ जाता है घास। तो यहाँ पर तो घास नहीं है, तो गाय को घास के लिए मम्मी ले गए खेत को। तो वो चले गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह बना के और मैं उठी 9 बजे। 9 बजे के बाद मैं मतलब फ़्रेश हो गई, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो जी ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने की किचन की सफाई, मतलब किचन थोड़ा साफ़ करने को था, मैंने सफाई भी कर ली और रीवा फिर से सो गई। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब मैं मतलब आगे भी आपको बताती रहूँगी कि मैं पूरे दिन भर क्या करूँगी। तो गाइज़, मतलब मैं आगे अपने ब्लॉग में क्या दिखाऊं, ताकि मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए तो मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ कि हमारा किचन पूरा किचन है जो लकड़ियों से बना हुआ है। यहाँ पर मतलब लकड़ी ही घर में यूज़ करते हैं लोग घर बनाने के लिए, तो हमारा किचन भी लकड़ी से ही बना है। बाकी मतलब ब्लॉग बहुत छोटा हो जाता है मेरा और इसीलिए मैं अपना ब्लॉग लंबा करने के लिए थोड़ा आपको अपना किचन ही दिखा देती हूँ। बाहर आ गई और मैं बाहर से अंदर को आपको किचन एरिया दिखाती हूँ। तो मैं अभी बाहर हूँ अपने किचन से बाहर, तो अब मैं सीधा अंदर की तरफ जाती हूँ। गाइस, तो यहाँ से हम जाते हैं अंदर किचन की तरफ और ये मतलब ये है मेरा किचन। ये पूरी तरह से लकड़ी से ही बना हुआ है। मतलब इस तरह से हमारा किचन जो है वो पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। और इस साइड में है विंडो और उसमें मिरर मतलब शीशे लगे हुए हैं। ये वाली साइड है जहाँ पर खिड़की है और ये वाला एरिया है जहाँ पर अलमारी वगैरह है। मतलब वहाँ सारे जगह में मतलब कुछ ना कुछ सामान हमने रखा हुआ है। मतलब इस जगह में हमने किया हुआ है रैग फिट। यहाँ पर चाय वगैरह का सामान होता है, यहाँ पर ऐसी कुछ हम कुछ थोड़ा बहुत सामान रखते हैं। यहाँ पर मतलब ऐसी कप वगैरह कुछ भी रख देते हैं और दालचीनी दाल वगैरह सब कुछ हम ऊपर वाले एरिया में रखते हैं। जो चीज़ बहुत ही कम यूज़ होती है वो हम इसमें रखते हैं और इस साइड में रखते हैं। जो ये वाली अलमारियाँ हैं, यहाँ पर हम रखते हैं दाल वगैरह। तो जी ये तो मैंने दिखा दिया आपको। और गाइज़, आपने ये वाला एरिया तो देख लिया, अब मैं दिखाती हूँ ये वाला एरिया। मतलब यहाँ पर ये है रखा हुआ गैस और यहाँ पर रखा हुआ है हीटर और यहाँ पर भी एक विंडो है और यहाँ से मतलब धूप आती है सीधी चली अंदर को। और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना चूल्हा। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपना चूल्हा और हमारा चूल्हा कुछ ऐसा बना हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर हम रखते हैं कॉपर के इसमें मतलब पीने का पानी, और ये पानी हमेशा गर्म करके रखना पड़ता है क्योंकि हाथ वगैरह धोने के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ से पानी लिया जाता है। तो ऐसा है हमारा ये चूल्हा। और
चूल्हे में जो धुएं के लिए पाइप लगाई गई है, ये वाली पाइप लगाई गई है यहाँ से ऊपर, और यहाँ से सीधा ऊपर जाके इधर से बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारा चूल्हा, और यहाँ पर अभी भी आग जली हुई है, क्योंकि हमारे को तो आग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर आग भी जली हुई है। और यहाँ पर ये रखा है हम लोगों ने छोटा सा झाड़ू, क्योंकि जैसे यहाँ पर लकड़ी से थोड़ी लकड़ी से जो थोड़ा बहुत कुछ गंद वगैरह गिर जाता है, तो इसी से ही हम साफ़ करते हैं। तो ये हमने रखा है यहाँ पर झाड़ू। और ये जो पाइप दिख रही है, ये पाइप है, यहाँ पर जैसी आग बुझने लगे तो आग फूंक मार के आग जला देते हैं। और चूल्हे के बाद जो आता है वो है ये वाला एरिया, और यहाँ पर भी कुछ सामान वगैरह इसके अंदर रखा जाता है। यहाँ पर लगी हुई है बड़ी सी वॉच, क्योंकि हमें जैसे किचन में चपाती वगैरह बनाती हूँ तो टाइम देखने के लिए हमने रखी हुई है यहाँ पर वॉच। सामने दिख जाती है, जैसे चूल्हे के सामने यहाँ पर कोई बैठ के चपाती बनाता है तो इधर को भी वॉच दिख जाती है। तो गाइस, मैं कुछ टाइम चूल्हे के पास बैठी और अभी अभी रीवा उठ गई है सो के, तो मैं ले जा रही हूँ इसको किचन में और ये कुछ अलग ही मुंह बना रही है, पता नहीं कैसा मुंह बना रही है। किचन में आते हैं हम हमेशा, जब भी रीवा उठती है तो आना पड़ता है किचन में ही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये घड़ी घड़ी हंस भी रही है, पता नहीं शायद जैसे ये थोड़ी लेट तक सोई तो इसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया है और थोड़ी थोड़ी स्माइल मार रही है। तो अब शायद इसे भूख भी लगी होगी, तो मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। खाने के लिए तो क्या ही बनाऊंगी, वैसे भी मम्मी ने सुबह तो दलिया बना ही लिया था, और थोड़ा सा दलिया रीवा ने उस टाइम भी खा लिया, और अभी और भी दलिया बचा हुआ है इसके लिए। और ये पता नहीं यहाँ पर क्या देख रही है, और यहाँ पर क्या हुआ, और शायद इसे भूख लगी होगी, तो मैं इसके लिए दलिया तो है ना बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा थोड़ा दूध। यहाँ पर ये हो रहा है दलिया गरम, आप कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ दूध ही दूध में पका हुआ दलिया है। बच्चों के लिए तो ऐसी दलिया बनाना पड़ता है सिर्फ दूध में पका के। तो यहाँ पर दलिया जैसे कि गरम हो रहा है, और रीवा यहाँ पर बैठ के खेल रही है। रीवा, रीवा हेलो। और रीवा यहाँ पर बैठ के खेल रही है, इधर को हीटर है और इधर को गैस है, तो रीवा बैठी है बीच में, और यहाँ से बाहर भी दिख जाता है, तो ये बाहर को भी देख रही है और खेल भी रही है। और साथ ही साथ में प्रेशर को भी छूती जा रही है। पता नहीं शायद इसे भूख लगी होगी, तो ये मुझसे बोल रही है शायद कि इसे भूख लगी होगी, इसीलिए ये अरे परे देख रही है। दलिया हो गया है गरम, और अब मैं ले रही हूँ रीवा के लिए दलिया। थोड़ा कम लेना पड़ेगा, और ये पतला भी बना हुआ है, क्योंकि इसके दांत अभी नहीं है, तो इसीलिए मुझे पतला ही दलिया लेना पड़ेगा। और अब मैं रीवा को खिलाने जा रही हूँ। रीवा तो जल्दी जल्दी मांग रही है मुझसे खाना, कि मुझे जल्दी दो जल्दी दो, ले। अभी रीवा ने खाना भी खा लिया, और अभी आई है रीवा की एक सिस्टर, कज़न सिस्टर है,
जिसका नाम है मनस्वी। मनस्वी गई थी अपने स्कूल और स्कूल के बाद वो आ गई है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर तो वो वैसे नहीं आनी थी, क्योंकि वो इसीलिए आई है क्योंकि उसके मम्मी गए हैं कहीं बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए और वो थोड़े लेट ही वापस आएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला मनस्वी को कि तुम चले जाओ अपने चाची के घर। तो इसीलिए मनस्वी आ गई है यहाँ पर और ये अपने बहन के साथ खेल रही है। ये है मनस्वी और अपनी बहन को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है और अपनी बहन को अरे परे घुमा रही है, क्योंकि इसे अपनी बहन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मनस्वी को तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन रीवा इसके पास नहीं रह रही है। रीवा तो वैसे ही रोने लगती है। रीवा मनस्वी के पास रोने लगी तो मुझे उठना पड़ा, रीवा को अपने गोदी में लेना पड़ा और मनस्वी अभी भी यहाँ पर खेल रही है। मनस्वी हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस कैसे हो? हेलो गाइस कैसे हो?